जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। आज नाजरीन जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ, जिस तरह के आप जानते हैं कि मुल्क में जो है वो महंगाई अरूज पर है और अमीरों की जो शाह खर्चियाँ हैं वो भी अरूज पर हैं और गरीब के लिए सिर्फ तसल्ली और दिलासा रह गया है। जिस तरह आज 20 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर 19 रुपये 95 पैसे बढ़ाकर जो आवाम पर एटम बॉम्ब गिरा दिया पीडीएम गवर्नमेंट ने, वो किसी सानहे से कम नहीं है। मैं आज के मौजू का आगाज़ एक ऐसे शेर से करने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर ही पूरी एक कहानी मौजूद है। आज के जो सफ़ेद पोश लोग हैं या आज के जितने भी बेचारे गरीब लोग हैं जिनको रोटी मैसर नहीं है, उनके लिए अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में। अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगा के ज़ख़म नमक से मसाज करते हैं, लगा के ज़ख़म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जी हाँ नाजरीन, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। नाजरीन, सारा सारा दिन मिनरल वाटर पी पी कर एसी के बंद कमरे में बैठकर वहाँ पे ये सारा दिन कहना कि आपको हमारे साथ कुछ सब्र करना होगा, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमोशनल जितनी भी तकरीरें हैं उनसे मेरा तो अब दिल नहीं करता कि उनकी जो इमोशनल तकरीरें हैं उन पे कोई जो प्यार वाला भरम रखें। इन्होंने जो कुछ किया है या जो कुछ कर दिया है हमारे मुल्क के साथ, वो एक सानहे से काम नहीं है। इसहाक डार है जी, उसको बुलाया जी हमने, वो माशियत ठीक कर देगा, माशियत दान है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ी हमने कहानियाँ सुनी इमरान खान के जाने के बाद। हमने भी चलो कहा कि ठीक है इमरान खान चला गया, चलो एक बेहतरी लाएंगे। IMF से आपने मुआहदा किया, जो भी आप हमें ड्रामे सुनाएं हम आपके किसी बहकावे और ड्रामे में आने वाले नहीं। 6 महीने लगाकर आपने 20 रुपये पेट्रोल की कीमत पहले कम की, फिर 20 रुपये एक ही साने में एक ही झटके में आपने बढ़ा दी। नाज़रीन, यहाँ पे मेरा एक दिल कर रहा है कि मैं आपको एक सूरह बकरा की आयत सुनाऊँ। आयत नंबर 155 है सूरह बकरा की, वो मैं आपको सुनाऊँ। और अल्लाह ताला ने बेसिकली जो कुरान में नाज़िल की वो आयत वर्स, वो इसलिए नहीं नाज़िल की जो उसका जो मतलब ये समझ रहे हैं। जी नाज़रीन, वर्स नंबर 155 सूरह बकरा। और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो सब्र वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो सब्र की बात अल्लाह ताला ने की है वो उन लोगों के लिए इनाम की बात की है या सब्र की बात की है जिनके साथ जो अल्लाह ताला डायरेक्ट जिनके साथ मामला करते हैं। यहाँ पे तो हमारे जो मुनसफ़ हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, जाली हुक्मरान हैं, चोर हुक्मरान हैं, सारे मिलके अलिफ से ये तक तमाम के तमाम मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, सिर्फ चोर उचक्के हैं और कुछ नहीं है, अपनी जेबें भरने आए हैं। जिस तरह के जितने भी हुक्मरान हैं तमाम के तमाम चोर हैं। इनकी शाख खर्चियाँ जो हैं वो आपके और मेरे पैसों पे पल रहे हैं। चीनी का रेट 50 रुपये होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इन चोरों, लुटेरों, जगीरदारों की मिलें हैं शुगर की जो हमें 150 रुपये मिल रही है। ऊपर से क्या कहते हैं जी, हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आप माफियाज के साथ नहीं लड़ सकते तो आप जान छोड़ें हमारी। लॉलीपॉप दिया हुआ है आप लोगों ने सब ने मिलके अवाम को, और अवाम से मेरी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है अब इन लॉलीपॉप वाले चक्रों में ना आए, अपना कुछ सोचें। ठीक है, आप जूते खा के फिर वहीं के वहीं हैं। अगर हमने फिर यही कुछ करना है दोबारा, अगर हम नहीं निकलेंगे अपने हक के लिए तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पिछले चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, बिजली का रेट 7 रुपये समथिंग पर यूनिट के हिसाब से बढ़ा दिया गया। इसकी गैस की कीमत आसमान को छू रही है। LPG की कीमत 30 रुपये जो है वो सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी। इसके साथ पेट्रोल की 20 रुपये कीमत सिर्फ चंद दिनों में, अभी ये सुबह आज बढ़ाई है 20 रुपये कीमत। ठीक है, कौन इसका मदावा करेगा। चीनी 150 रुपये,
घी मोर देन 500 550 तक चला गया। किसी भी चीज़ की गोया कोई चीज़ कम नहीं है। आप ऑर्डर दे रहे हैं, पैसे आप IMF से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, सऊदी अरब से ले रहे हैं, UAE से ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मंगे हैं आपने, हमें हमारे नाम पे आप भीख लेते हैं। भीख लेके आप ये कहते हैं कि जी हमारा जो AC है वो पब्लिक सर्वेंट है, DC पब्लिक सर्वेंट है, उनको जो है वो जो वीगो डाले दे दिए जाएं, उन्हें जो है वो गाड़ी दे दी जाए बड़ी। किस लिए दे दी जाए? 300 500 लीटर पेट्रोल उनको दे देते हैं आप, हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से। भाई हम कोई आपके मुलाजम हैं, आप हमारे मुलाजम हैं। किस बात की आप शाखर्चियाँ कर रहे हैं? आप खुद को क्यों नहीं करते कि भाई आप खुद इस तरह करें कि आप जो है वो पेट्रोल अमीर के लिए जो है वो 500 रुपये लीटर करें, मतवसत तबके के लिए वो 200 रुपये लीटर करें, गरीब के लिए 100 रुपये लीटर करें। खुद तो आप लैंड क्रूज़र में घूम रहे हैं, ठीक है, लेक्सिस में घूम रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और गरीब के पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, आप चाहते हैं वो मोटरसाइकिल भी छीन ली जाए। इलेक्शन कराने का आप नाम नहीं लेते क्योंकि उसके आपकी जान जाती है। नवाज शरीफ आपने लगाई हुई है मिलके, जी नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है। नवाज शरीफ यहाँ पे अगर इतना अवाम का सगा आए पाकिस्तान में, क्यों नहीं आता? वो भुगते आ गया अपनी सारी, सामना करे अदालतों का सामना करे, और उसके बाद जो कानूनी सज़ा उसकी बनती है वो उसके मुताबिक करे और फिर आए अवाम के पास। आपने ये जो सुबह आज गंद मारा है, आपने अपनी गवर्नमेंट जाने से एक हफ़्ता पहले 12 अगस्त को आपने डिक्लेयर किया है कि आपकी गवर्नमेंट जा रही है, और एक हफ़्ता पहले आप 1.5 हफ्ता पहले गंद मार रहे हैं 20 रुपये लीटर बढ़ा के। कौन सा मुँह लेके जाएंगे आप आवाम के पास? किन मुँह से आप वोट मांगने जाएंगे? काइंडली हमारे पास तो ना आए, हम तो बिल्कुल आपको वोट नहीं देंगे। आपने तो हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं दिया, हम सिर्फ आपके जो गंद उठाने के लिए बच गए हैं। आपको ये चाहिए शहबाज शरीफ साहब और अपनी सारी कबीना को, ये जो चोर कबीना आपने दाएं बाएं बैठाई हुई है, सारी जो पीपल्स पार्टी के साथ आपने जो लहाक किया हुआ है, वो फजल रहमान के साथ आपने किया हुआ है, उधर से आप CPEC कर रहे हैं। CPEC का 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का एक बंदा नहीं जा रहा। 100 रुपये वाला आप सिक्का जो है वो इशू कर रहे हैं। भाई 100 रुपये वाला आप इशू कर रहे हैं सिक्का, उसका आम पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा है? 5 रुपये का वाला सिक्का जो है 10 रुपये वाला वो कोई नहीं लेता, तो 100 रुपये वाला कौन लेगा? 100 रुपये की अपने वक़्त ख़त्म कर दी है। 295 रुपये का जो डॉलर का रेट है ओपन मार्केट में, ठीक है, पैसे की कदर गिर गई है। जिस बंदे की तनख्वाह पाकिस्तान में 50,000 या 50,000 से नीचे है, वो किस तरह अपना गुजारा बेचारा करेगा? मुझे आप समझा दें। वो फीसें देगा बच्चों की, वो किराया देगा, वो राशन लाएगा, वो घर में कोई और चीज़ करेगा, वो अपने कपड़े खरीदेगा, जूती खरीदेगा, क्या करेगा वो? आप समझाएं मुझे। वो बिजली के बिल देगा आपके 15-15 20-20 हज़ार, आपने 100 यूनिट वाले को बिजली के बिल दे दिए, वो कहाँ से देगा? आपने अपनी जेब से देने हैं। आपको किसी ने कहा आप जो है वो पाकिस्तानी पैसे से जो है वो लैपटॉप बांटें? किसी ने मांगे हैं आपसे लैपटॉप? कितने घरों का चूल्हा आपने रोशन किया? मुझे समझाएं, जवाब दें। आपसे जवाब पूछा जाना है। वहाँ पे तकरीरें करके बहुत रोना आपको आता है। अपनी गाड़ी से कभी देखा है किसी को आप लोगों ने? इमरान खान था, उसका भी यही हाल था, उसको सवाई बनी गाला में सोने को और कोई काम नहीं था। अब उसको मौत पड़ रही है कि मुझे आने दें। जब आप इक़्तिदार में होते हैं आपको इतनी हवस होती है, आप जो है वो कोई ख्याल ही नहीं होता आपको। बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है वो, मैं समझता हूँ आपको किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हमारी जान छोड़ें, हमारा मुल्क जो है वो पहले भी अल्लाह के रहम करम पे चल रहा है, ठीक है, इस मुल्क से दफ़ा हो जाए, हम लोगों को यहाँ पे रहने दें सुकून से। नाज़रीन, इस शेर के साथ मैं अपनी जो आज का वीलॉग है उसका इख्तिताम करता हूँ। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। अभी इस बात से मैं यहाँ पे एक और जो है वो एलेबोरेट करना चाहता हूँ अपनी बात को। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब, आपका इम्तिहान है। वो जो बच्ची है रिजवाना, जिसके साथ इतना बदसलूकी की गई, इतना तशद्दुद किया गया, एक जज ने और उसकी वाइफ ने किया है, और जज कल ये बयान दे रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, लानत है इससे जज पर, जो ये बयान दे रहा है कि अगर कल को साबित कुछ ना हो सका तो मेरे ख़ानदान की जो साख है उस पर इनहराफ आएगा, उस पर फ़र्क पड़ेगा। आपको अपने ख़ानदान की पड़ी है, वहाँ बच्चे की जान जाने लगी। अगर आपके बच्चे को कोई इस तरह मारे, फिर आपके बच्चे बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं हैं। आप कोई ऊपर से उतरे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप पलते हैं कौन आप लोग? डिलीवर क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये समझाएं। इंक्लूडिंग मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहा हूँ,
डिलीवर आप क्या करें, 55,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा हैं। किसका फैसला कर दिया आपने अभी तक? और 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल आपको चाहिए। मसालें आप देते हैं, कभी बरतानिया की, कभी अमेरिका की, कभी फ्रांस की, कभी किसी की। आपका मुल्क यहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसे ही देख लें। रूस से आपने तेल लिया था, सारा दिन मुसद्दक मलिक को काम कोई नहीं था, सारा दिन उसको हर एक वजीर, मरियम औरंगजेब मुंह उठा के आ जाती थी सारा दिन, जी हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, 170 रुपये हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहाँ गया वो रूस का तेल? कौन खा गया है? आपसे एक माफिया कंट्रोल नहीं होता। चीनी तो आप सबकी अपनी है, जितने इक़्तिदार में लोग बैठे हैं सबकी मिलें अपनी हैं। चीनी क्यों नहीं सस्ती करते? 50 रुपये पे लेके आए। कौन सा ड्रामा लगाया हुआ है आपने आवाम के साथ? आप सबको जो है वो एक दिन कटहरे में आना ही होगा। आगे मैं अपनी बात जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। शेर वाली रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने। जी हाँ, चेहरा बता रहा है इसे मारा है भूख ने। हाकम ने ये कहा है कुछ खा के मर गया। कोई जो नहीं रेंगती आपके सर पे। खुदकशियों का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत शरह उसकी बढ़ गई है। हर दूसरा बंदा खुदकुशी कर रहा है। किसी तरह से आपको कोई चीज़ आपके कंट्रोल में गोया नहीं है। एक गरीब आदमी अपनी एप्लीकेशन ले के जाने से डरता है थाने में। वहाँ पे इतने इतने बड़े मुंह खोले हुए हैं उन्होंने, ये हमें पैसे दें, हमें भरें, हम ईंधन है हमारे अंदर डालें कुछ। लोग सारा सारा दिन अदालतों में जलील हो जाते हैं, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता। आपने मुल्क को जो है वो कूड़ादान बना दिया है। हमारा पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है, 3रे नंबर पे। और ये सब का सब आप लोगों की वजह से है। आप लोगों की जो जायदादें हैं अरबों मिलियन ट्रिलियंस में चले गई हैं, और गरीब जो है गरीब से गरीब तर हो गया है। सफ़ेद पोश अपना मुंह का लेकर कहाँ जाए? ना तो वो किसी से मांग सकता है, और सारा दिन वो मेहनत कर करके थक जाता है 1000-2000 के लिए। इस सब चीज़ों का आपको जवाब देना होगा। ये आपको बंद करनी होगी। आपके 50-50 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ यहाँ बाहर नहीं हम उठा सकते। ये सब कुछ आपको बंद करना होगा अगर आपने मुल्क के लिए वाकई सिंसियर है या कुछ करना है। अदरवाइज़ तो ये सारा कुछ ही है जो हमारे साथ हो रहा है, फिर होता ही रहेगा। अल्लाह के सुपुर्द है। पाकिस्तान मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कहीं पे भी खड़ा, वर्स्ट तरीन हालत है। एनीवे नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल ज़फ़र एडवोकेट, अल्लाह हाफ़िज़।